गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक नया टॉपिक जो है देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। जॉइंट पार्लिया कमेटी का जो परिभाषा है वो ये है, देश में किसी खास विषय पर, किसी खास विषय या किसी खास विधेयक पर चर्चा के लिए इस तरीके का बिल बनाया जाता है या इस तरीके का कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, बिल का मतलब जैसे कोई स्पेशल बिल लाना हो, है ना, जैसे एनआरसी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल नाम सुना होगा 2015 में। तो ये कुछ स्पेशल बिल था, तो उसके लिए क्या होता है, इस तरीके का कमेटी का गठन किया जाता है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भी इस तरीके का कमेटी या इस तरीके का संसदीय समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है कोई लिमिट, मतलब कोई इसका कार्यकाल जैसे 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, मतलब जब तक निर्णय नहीं आता है कोई भी घोटाला का या कोई भी विधेयक का पूरा होने का, तब तक इस तरीके का काम करते रहती है। ठीक है, भारत के इतिहास में अब तक जो है 8 बार इस कमेटी का गठन हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का क्या है, देश में मतलब बैलेंस बनाने का काम इन्हीं को है ना। और जो भी जैसे जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ इस कमेटी का गठन किया जाता है। भारत में 8 बार जो है इस कमेटी का गठन किया गया है। सीक्वेंस वाइज मैंने अभी पढ़ा रहा था तो उसको लिख दिया था। ठीक है, 1987 में जो है वो बोफोर्स घोटाला हुआ था। ठीक है, 1987 में बोफोर्स घोटाला, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे बी शंकरानंद। ठीक है ना, बी शंकरानंद इस कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, दूसरा बार हुआ जो 1992-93 में शेयर घोटाला हुआ, जिस इसका चेयरमैन जो थे वो रामनिवास मिर्धा। तीसरा जो है स्टॉक मार्केट का घोटाला हुआ था 2000 में, है ना। 2000 में स्टॉक मार्केट घोटाला हुआ था, जिसका चेयरमैन, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो प्रकाश मनी, जिसको केतन पारेख के बहुत चर्चित घोटाला था ये। 2002 में कोल्ड ड्रिंक घोटाला हुआ था। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो शरद पवार के नेतृत्व में बनाया गया था। 2009-10 में जो है वो 2G स्पेक्ट्रम, है ना, 2G स्पेक्ट्रम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना, देखा होगा आपने 2G 1910 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। जो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो पीसी चाको थे। ठीक है, वीआईपी चॉपर घोटाला, ठीक है, ये भी घोटाला हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया था। 2015 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल। ठीक है, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे एस अहिलवालिया। और 8वां जो है वो एनआरसी, है ना, जो काफ़ी फेमस था 2016 में, इसको होल्ड किया गया है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, है ना। ये क्या था, अवैध नागरिक जो भारत में बस रहे थे उनको यहाँ से निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्पेशल बिल बनाने की बात हुई थी, लेकिन इसको क्या किया गया, होल्ड किया गया। ठीक है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट जो कमेटी है वो एक छोटा सा टॉपिक था, मतलब इसमें मोटा मोटी आपको क्या पता चला कि इस कमेटी का गठन कभी किया जा सकता है जब देश में कोई स्पेशल विधेयक लाना हो या स्पेशल बिल लाना हो। ठीक है, देश में अगर कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो इस कमेटी को गठन किया जाता है। ठीक है, इसका जो चेयरमैन होता है वो अध्यक्ष के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 5 सदस्य को इनमें अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है कि भारत के इतिहास में अब तक जो है वो 8 बार इसका गठन हो चुका है, जो मैंने सीक्वेंस बताया। एक बार क्वेश्चन पूछा था ना, स्टॉक मार्केट घोटाला, ये हर एक बार क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो अदर पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी हो, इसको किया गया। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।